हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका जो विद्युत चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसे मैं स्टार्ट कर दिया हूं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। ऐसे आप लोग पार्ट वाइज मिलेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और आप लोगों को लास्ट में पूरा अध्याय एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, आज हम लोग देखेंगे विद्युत का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। देखो, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। देखो, जैसे इसे आप लोग कई प्रकार से भी डिफिनीशन दे सकते हो। विद्युत को हम देख नहीं सकते, दूसरा डिफिनीशन, विद्युत को हम देख नहीं सकते, इसका केवल हम लोग आभास कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक प्रकार से डिफिनीशन ही है, ठीक है। तो देखो, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को जिनके कारण, मतलब ये जो है जिनके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, किसी कारण, आवेश के कारण यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो देखो, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं, ठीक है, या विद्युत कहलाता है। अब देखो, विद्युत यही है आपका, ठीक है, कि होता क्या है तो आप ये समझ लीजिए, यही होता है विद्युत। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखो, विद्युत जिसके कारण उत्पन्न होता है, मतलब आवेश को देखने वाले हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो इसका डिफिनेशन भी आप लोग कई प्रकार से दे सकते हो। देखो, जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु है, उसके समीप किसी वस्तु को लाते हैं तो वो हल्की वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ये भी आपका विद्युत आवेश होता है। तो आज मैं आप लोगों को, देखो, ये समझू। दूसरा, विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। आप क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, तो ये क्या है, भौतिक राशि है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो विद्युत आवेश होता है वो एक भौतिक राशि होता है। कौन सा राशि होता है, भौतिक राशि, जिसे अर्जित कर लेने पर, मतलब अगर हम वैद्युत आवेश को अर्जित कर लें, प्राप्त कर लें, तो कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। मतलब अगर कोई क्या हो जाए कि अगर हम इसे अर्जित कर लें, कोई भी पदार्थ है वो विद्युत आवेश को अर्जित कर ले, तो वो क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर विद्युत हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है। और ये जो होता है स्टूडेंट, जब विद्युतमय हो जाता है तो ये क्या करता है, विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वही आपका ये क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है। जब मतलब कोई पदार्थ इसे धारण कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो क्या होता है कि कोई, मतलब जब पदार्थ इसे अर्जित कर लेता है तो विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। ये हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बराबर होता क्या है, देखो, जो आपका विद्युत आवेश होता है स्टूडेंट, Q इक्वल टू आई इंटू टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब देखो, ये जो होता है स्टूडेंट, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यहां से एक डिफिनेशन बनाइए। क्या, वैद्युत धारा I, अभी पढ़ाऊंगा बाद में, विद्युत धारा तथा समय, टाइम, के गुणनफल विद्युत आवेश के बराबर होता है। समय तथा वैद्युत धारा का गुणनफल जो होता है, ये वैद्युत आवेश के बराबर होता है, ठीक है। यहां से एक डिफिनेशन और आप लोग ये बना सकते हो। अब देखो, अब यहां से आप लोग समझो, इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा, एसआई मात्रक कूलाम होगा। यहां से आप लोग एक और मात्रक निकाल सकते हो, यहां से इसका मात्रक क्या होता है, धारा का, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, यहां से। अब देखो, इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। ये बहुविकल्पीय में आते हैं स्टूडेंट, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका कूलाम होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका विमीय सूत्र आप लोग ये लॉन्ग ना लिखें। देखो, इसका आई का जो होता है वो ए होता है,
विद्युत धारा का, अभी मैं बताऊंगा आगे। और यहाँ समय का t होता है, इसका विमीय सूत्र AT होता है। ठीक है, अब तो सरल लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ A और T होता है इसका विमीय सूत्र, तो इसे आप लोग हटा सकते हैं, या आप लोग MLT की पावर में लिख सकते हो m की घात 0, इसका कोई अंतर नहीं, l की घात 0, इसे t की घात 1 कर दे, कुछ नहीं करना, ऐसे t हुई है। ठीक है, मतलब आपका ये सही है A और T बस। तो ये हो गया आपका विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, अब समझो विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? देखो, परिपथ क्यों बनाते हैं? उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो यहाँ वैसा कोई भी परिपथ, चाहे आपका बंद परिपथ हो, चाहे आपका खुला परिपथ हो, चाहे जैसा परिपथ हो, ठीक है, वैसा कोई भी परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब चाहे जो परिपथ हो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो तो वो आपका विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। जैसे आप लोग यहां बना सकते हो, यहां आप लोग एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस आप बैटरी से इसे लगा दीजिए, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करा दीजिए, यहाँ धारा I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है विद्युत परिपथ। वैसा कोई भी परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, विद्युत आवेश क्या होता है स्टूडेंट? विद्युत आवेश, आवेश तो मैंने बताया विद्युत धारा। ठीक है, सॉरी, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है समझो, ध्यान से देखना। किसी चालक में एकांक समय, समय क्या हो? 1 सेकंड हो, एकांक हो, में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को, अभी आवेश पढ़ा आगे, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। कोई चालक है, कंडक्टर है, उसमें एकांक समय में, उसका समय एकांक हो, ठीक है, प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को, मतलब अगर 1 सेकंड में जितना वैद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा हो उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत धारा क्या होता है? चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो वैद्युत धारा I जो होता है वो बराबर होता है, इसमें देखो पहले क्या आया है, किसी जो आपका है किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, देखो समय आपका T है, ठीक है, और आपका आवेश क्यों है? Q/T। वैद्युत धारा जो होता है आपका बराबर होता है I = Q/T। ठीक है, यहां से अगर इसका सूत्र पूछा जाए I का, I देखो इसका होता है आवेश का कूलम प्रति या अपॉन सेकंड, समय का सेकंड। तो ये होता है इसका मात्रक, या आप लोग इसे लिख सकते हो एम्पेयर। ठीक है, एम्पियर। इसका अगर देखा जाए विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र जो होता है स्टूडेंट इसका, देखो क्यू का क्या होता है? क्यू का AT अभी आगे बताया है, और T का T होता है, कैंसिल हुआ ना, A होता है, इसका विमीय सूत्र A होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था विद्युत धारा। देखो मैंने आप लोगों को इसमें पहले चैप्टर में, मतलब जो आपका चैप्टर है उसमें पहले पार्ट में
क्या क्या कंप्लीट करा है, विद्युत क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, तो आप ये सब तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हो तो पार्ट 2 आप लोग कमेंट करना, तभी पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए जल्दी बना दूंगा। ठीक है, अगर हाँ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को हर बार नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।